भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर्मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मशहूर कवि हरिओम पंवार की ये पंक्तियां ये चरितार्थ करती हैं कि हमारे संविधान का अंतर्मन घायल है, क्योंकि संविधान नियमों और कानूनों का एक समूह है जो किसी देश के संचालन और नियंत्रण करने की दिशा विनियमित करता है। संविधान कर्तव्यों के साथ साथ मौलिक अधिकारों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और नागरिक जिम्मेदारियों को भी परिभाषित करता है। साथ ही भारत सरकार के राजनीतिक सिद्धांत, शक्तियां और अभ्यास संविधान पर आधारित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया, समाज के हर तबके के लिए कामगार भेदभाव दूर किए। संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार के साथ कर्तव्य की जिम्मेदारी भी दी। संविधान से पहले भारत में सत्ता का स्वरूप कुछ और था, लेकिन संविधान के बाद का देश एक नया भारत बना। इसका सम्मान और पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है, क्योंकि इस बारे में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग ठीक नहीं रहे तो ये केवल कागजों का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष की ओर से संविधान की दुहाई देते हुए खुद को संविधान का रक्षक बताते हुए एक दूसरे पर हमला बोला जा रहा है। विपक्ष तो लगातार संविधान की किताब हाथों में लेकर सड़क से लेकर सदन तक जिस तरह से विरोध करता दिख रहा है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि आज खुद के सियासी फायदे के लिए संविधान को भी मात्र भर राजनीति का एक स्रोत बना लिया गया है। और लगातार खुद को संविधान का रक्षक होने का हवाला देते हुए विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीते कल एक ओर जहां पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने एक बार फिर बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधा। इस दौरान पूरे विपक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सुर में सुर मिलाती हुई बसपा सुप्रीमो मायावती को भी देखा गया। दरअसल बीते कल सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने हमेशा संविधान की मर्यादा का सम्मान किया। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेंगी, चुनौतियां बदलेंगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून का एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। आज हर देशवासी का एक ही उद्देश्य है, विकसित भारत का निर्माण। एक ओर जहां पीएम मोदी संविधान की मर्यादा का सम्मान करने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संविधान दिवस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ दिखावा करना चाहती है। ये दोहरापन देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि एक तरफ संविधान का हर दिन तिरस्कार और अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्सव मनाना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। सपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि संविधान को मानना और उसके दिखाए रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा उत्सव है। ये हर दिन सच्चे मन से निभाने वाला फर्ज है, कोई दिखावटी सालाना जलसा नहीं। एक तरफ भाजपा संविधान को ताक पर रखकर मनमानी करना चाहती है, तो दूसरी तरफ दिखावा करना चाहती है। भाजपा का ये राजनीतिक दोहरापन देश और देशवासियों के लिए घातक है। जब संविधान के मान सम्मान और उसे व्यवहार में लाने के संबंध में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, संविधान का हर दिन तिरस्कार, अपमान हो रहा है, ऐसे में उत्सव मनाना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। एक और जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी को देश और देशवासियों के लिए घातक बताया, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट करते हुए लिखा कि देश का संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं, बल्कि इसको दिल से अंगीकार करके उसके अनुरूप व्यवहार करना भी बहुत जरूरी। खासकर भारतीय संविधान सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर है, ताकि यहाँ जात पात मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना हो व देश महान बने।
किंतु देश में संविधान लागू होने के इतने दशकों बाद भी जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का अभाव ये साबित करता है कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस व भाजपा ने संविधान को इसकी असली जन कल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया, जो अति दुखद है। वहीं एक अन्य पोस्ट में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता की गरीबी, बेरोजगारी एवं पिछड़ापन दूर करने का अपार जनहित व जन कल्याण का कार्य नहीं होना, बल्कि कुछ मुट्ठी भर लोगों का विकास होना यहाँ हर संतुलन को बिगाड़ने वाला है, जिससे बहुअपेक्षित जन विकास कैसे संभव है। तो वहीं संविधान दिवस के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला और दोनों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के सामने खड़ी दीवार को मजबूत करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार के समय इस दीवार को कमजोर करने का काम जितनी मजबूती से होना था वो नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से आयोजित संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे कुछ भी कर ले, देश में जाति जनगणना और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ने का काम होकर रहेगा। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए भारत की सोच है, यह सत्य और अहिंसा के बारे में है। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोलते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वे वो काम नहीं करते जो वो रोजाना करते हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता है। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। हम दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये यानी कि भाजपा दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं। इस दीवार को जाति जनगणना के जरिए तोड़ा जा सकता है। एक और जहां विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर नजर आया, तो वहीं बिहार के विधि मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष पर अपने हिसाब से संविधान बदलने का आरोप लगाया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान को हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में अपनाया गया है। जो लोग संविधान की दुहाई देकर काम करने की बात करते हैं, उन लोगों ने केवल अपने फायदे के लिए संविधान में बदलाव किया है। हम भी पूरी श्रद्धा से मानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान ही इस देश का मार्गदर्शन करता है और इसी के तहत देश को चलाना चाहिए। संविधान की धारा और कानून चेहरे देखकर नहीं बदलते और न ही किसी व्यक्ति के आधार पर निर्णय होते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग समाज, धर्म और क्षेत्र के आधार पर कानून को अलग अलग ढंग से परिभाषित करते हैं, लेकिन संविधान सभी के लिए समान है और इसका उद्देश्य सभी को समान अधिकार और अवसर देना है। जबकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जनता के बीच संविधान को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन चुनावी राज्यों में हार के बाद विपक्ष का चेहरा बेनकाब हो गया है। जनता विपक्ष के झूठ और फरेब की राजनीति में आने वाली नहीं है। बता दें कि पक्ष और विपक्ष में पहले भी कई बार संविधान को लेकर बहस छिड़ चुकी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो अपनी हर रैली और सभाओं में संविधान की किताब को अपने हाथों में लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आते हैं। तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इससे पहले कई बार कई मौकों पर भाजपा को संविधान विरोधी करार दे चुके हैं, जिसके सुर में सुर मिलाते हुए अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि कांग्रेस और भाजपा ने संविधान को इसकी असली जन कल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया, जो कि अति दुखद है। फिलहाल पक्ष और विपक्ष के बीच एक दूसरे को संविधान विरोधी बताने का सिलसिला काफी वक्त से चला आ रहा है, लेकिन राजनीति से अलग हटकर हम सभी देशवासियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान का पालन करना चाहिए और उसे समझते हुए अपने मौलिक अधिकार के साथ ही अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।